इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, जहां से आप अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है ओटीपी एक्टिवेशन का, तीसरा है लॉगिन का, और उसके बाद है प्रिंट एप्लीकेशन का, और इसके बाद है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनमें से जो भी ऑप्शन यूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 18 जनवरी तक आप इसमें फीस को पे कर पाएंगे। सबसे पहले आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर देखिए आपके सामने जो ऑप्शंस ओपन होंगे, इसमें सबसे पहले होगा आपका फर्स्ट नेम। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम देना जरूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहां पर ये सेक्शन में आपको सिर्फ आपका जो नाम है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद है एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका नाम यहां पर एंटर करना है। अब यहां पर देखिए आपका मिडिल नेम भी है तो आप उसकी जानकारी लास्ट नेम में दे सकते हैं, क्योंकि पूरा नाम आपको यहां पर मेंशन करना होगा। इसके बाद है डीओबी सेक्शन, मीन से डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर एंटर करते हैं उसके माध्यम से ही आप लॉगिन करेंगे, और ये बिल्कुल सही आपकी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और अब 3 साल की छूट मिल गई है, इसलिए 18 से 25 साल मेल कैंडिडेट, 18 से 28 साल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फादर नेम। तो आपको यहां पर देखिए अब आपका फादर नेम एंटर करना है, और जो फॉर्म में आप जानकारी फिल करते हैं ये फ्रेंड्स आपको यहां पर कैपिटल लेटर्स में ही एंट्री आपको यहां पर करनी होगी। तो फादर में फ्रेंड्स आपको पूरा नाम यहां पर एंटर करना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको मदर नेम की एंट्री करनी होगी, जो भी नाम आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर मेंशन है। इसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर आपको देना है, आपकी मेल आईडी आपको यहां पर देनी है 2 बार, और इसके बाद आपको यहां पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए, अगर आप यूपी के निवासी नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। यहां से आपका जो स्टेट है वो आपको स्टेट की यहां पर लिस्ट मिल जाएगी, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यहां पर यस करेंगे। अब आपसे पूछता है कि अगर आप रिजर्वेशन का क्लेम लेना चाहते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का या एक्स सर्विसमैन का, तो आप यस कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं, मतलब आप जनरल कैंडिडेट है, तो आप सिंपली यहां पर नो कर देंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिक यहां पर सिर्फ जनरल रहेगा, और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होगी। अगर आप आते हैं रिजर्व कैंडिडेट में तो आप यहां पर यस करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र का। तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो किसने जारी किया है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद वो मूल निवास प्रमाण पत्र कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे, आपको यहां पर डेट वगैरह मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मूल जो सर्टिफिकेट है उसका फ्रेंड्स सीरियल क्रमांक कितना है वो आपको देना होगा, ये आपके सर्टिफिकेट पर ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद कैटेगरी है जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यही जानकारी देनी है, किसने ये इशू किया है, इसके बाद कब ये इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा, ये आपके सर्टिफिकेट्स पर मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की साइड। तो वहां पर ये जानकारी देखने के बाद आप इसे एंटर करेंगे। कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, अगर एप्लीकेशन नंबर आपका उस जो आपकी सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। तो 2 डिटेल्स आपकी होती है, एक एप्लीकेशन नंबर होता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर, और एक आपका क्रमांक होता है वहां पर फ्रेंड्स प्रमाण पत्र का। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है उसमें आप दे सकते हैं, और जो एप्लीकेशन नंबर का जो है आपका सीरियल नंबर उसको आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं 15D में। बाकी मैंडेटरी नहीं है, आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना जरूरी है। इसके बाद अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं तो यस या नो कर सकते हैं। होम गार्ड में 3 वर्ष की आपने सर्विस की है, नहीं की है, एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। तो ये बेसिक जानकारी थी जो कि आपने यहाँ पर फिल करनी थी। इसके बाद है आपको देखिए 10th की जानकारी। अब आपको यहाँ पर देखिए आपके जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग देना है। तो आपका यहाँ पर जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए रिजल्ट स्टेटस का ऑप्शन है जिसमें पास मिलेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका रोल नंबर। तो आप यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका फ्रेंड्स देखिए प्रमाण पत्र या अंक पत्र क्रमांक, मतलब सर्टिफिकेट नंबर या फ्रेंड्स आपका मार्कशीट सीरियल नंबर। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डाटा जो एंटर की है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा देनी होगी, क्योंकि ये वैकेंसी है 12वीं पास के लिए, तो इंटरमीडिएट 12th या एचएससी पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद सेम आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पासिंग डेट मंथ क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो उसके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके बाद सेम आप पास आउट है या नहीं है, आपका रोल नंबर कितना है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेम यहाँ पर मार्कशीट सीरियल नंबर या फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपकी अदर क्वालिफिकेशन है जिसमें डीओसीसी या एनएलटी से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र आपने किया है पास, तो यस या नो आप कर सकते हैं। 2 साल की न्यूनतम अवधि में आपने काम किया है टेरिटोरियल आर्मी में, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। अब एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके
बाद स्टेट कौन सा है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर आप अदर स्टेट हैं तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड देना होगा। तो ये बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है आपके एड्रेस की, और जो ये एड्रेस है ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका प्रेजेंट का एड्रेस। इसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आपको आएंगे तो आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस। अगर ये आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, ये एक ही है तो आप सेम एस पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिलता है डिक्लेरेशन ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर देखिए जितने भी डिक्लेरेशन दिए गए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है एक्टिवेट थ्रू ओटीपी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर की है और जो आपका यहाँ पर देखिए ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी और एक कैप्चा कोड डालकर आप इस एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स आपको ओटीपी नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको देखिए थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना ही होगा क्योंकि साइट के जो सर्वर है उसका जो प्रॉब्लम है वो फ्रेंड्स लोड की वजह से ओटीपी में टाइम आपका लग रहा होगा। ओटीपी वैसे हैंड आ रही है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ओटीपी सेंड किया तो हैंड ही मेरे पास ओटीपी आ गई। अगर ओटीपी फिर भी नहीं आती है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओटीपी एक्टिवेशन का। तो आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ओटीपी आपके पास जब भी आपके पास आती है वो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ से अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप रहेगा, आपको ओटीपी का वेट करना ही होगा। आप चाहें तो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ओटीपी एक्टिवेशन का, वहां से भी ओटीपी आने के बाद आप यहाँ से उसे एक्टिवेट जरूर कर लें क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल ही गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलता है योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेट, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। तो आप यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अब यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा कोड के साथ। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको नेट बैंकिंग या यूपीआई आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं और पे नाउ कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो आप यूपीआई यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर कोड भी आप सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए। और जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का होता है, जहां से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो फ्रेंड्स फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्योंकि पेमेंट मैं एक बार कर चुका हूं तो दोबारा जो मैं आपको पेमेंट की प्रोसेस है वो मैं फ्रेंड्स जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था उसका ही सैंपल मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा। यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है 20 से 50 केबी में, सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 20 केबी में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे आपको आपका जो 10 का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, आपका 10+2 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर अपलोड होगा। अब यहाँ पर आपसे ऊपर कहा गया है डिजी लॉकर के माध्यम से आप प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। अभी जो लिंक है वो अपलोड करने का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो अभी वेट कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आप प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो ब्राउज पर क्लिक करके आपकी जो स्कैन फाइल है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चाहे खुद भी अपलोड कर सकते हैं स्कैन करने के बाद, आप चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन होते हैं, पर अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो डिजी लॉकर का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। साइज वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेक कर लें और साइज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया होगा और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां से अपना प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।